तो स्वागत है आपका भारत भूगोल की इस अमेजिंग क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारत भूगोल का सिलेबस डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने नामकरण व क्षेत्रफल के बारे में देख लिया था। आज सामान्य परिचय की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का निर्माण स्वरूप। निर्माण स्वरूप को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो केंद्र शासित प्रदेशों या फिर यूनियन टेरिटरी का जो निर्माण स्वरूप है उसको अलग पढ़ेंगे, और जो राज्यों का निर्माण स्वरूप है उनको अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं भारत भूगोल। आज की क्लास भारत भूगोल की क्लास, और इसमें हम स्टार्ट करने वाले थे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय या नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्माण स्वरूप। ये निर्माण स्वरूप स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? तो ये स्टार्ट करेंगे एकीकरण। जब हमारा एकीकरण पूर्ण हो गया तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 1956 से। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये कौन कौन से थे केंद्र शासित प्रदेश? तो एक नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। उसके बाद त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, और लास्टली लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वही लक्षद्वीप। तो 1 नवंबर 1956 से अब हम निर्माण स्वरूप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और 1 नवंबर 1956 तक भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और लगभग 14 राज्य थे। 14 राज्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद MP मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट 8 नंबर पर असम, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 10th नंबर पर आंध्र प्रदेश। उसके बाद 11 नंबर पर बॉम्बे प्रांत, उसके बाद कर्नाटक, केरल और लास्ट मद्रास प्रांत। तो हम आज की क्लास में निर्माण स्वरूप पढ़ रहे थे, और निर्माण स्वरूप में हमने स्टार्ट किया 1 नवंबर 1956, जब हमारा भारत का पूर्ण एकीकरण हो चुका था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को हमारे भारत में 6 तो केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 6 तो केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे, जिसमें थे सबसे पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे प्रांत, कर्नाटक, केरल और मद्रास प्रांत। ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और आज की इस क्लास में हम बेसिकली ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इससे 8 तक का सफ़र हमने कैसे तय किया, उस प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं निर्माण स्वरूप ऑफ
यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 1 नवंबर 1956 तक तो थी 6। उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना दमन दीव, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दादर नागर हवेली, ये पुर्तगालियों के अधीन था। ये पुर्तगालियों के अधीन था 2 अगस्त 1954 तक। उसके बाद इसको आज़ाद करा गया और फिर 11 अगस्त 1961 को इसे 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी तरीके से एक था अपना गोवा प्लस दमन दीव, ये दोनों भी पुर्तगालियों के अधीन थे और इन दोनों को एक सैन्य ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, जिसके तहत इनको आज़ाद कर दिया गया। और फिर 19 दिसंबर 1962 को गोवा को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद आता है अपना अभी पंडिचेरी है, मतलब तात्कालिक में ये पंडिचेरी है। उसके बाद 2006 में इसका नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया जाएगा। पंडिचेरी प्लस कराईकल प्लस यमन व माहे, ये चारों प्रदेश फ्रांसीसियों के अधीन थे और इनको भी इन फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया। और 1 नवंबर 1954 को इनको फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया और फिर 1 जुलाई 1963 को इस पंडिचेरी को 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और फिर 2006 में इस पंडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा सबसे पहले कि 1 नवंबर 1956 तक हमारे भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद दादर नागर हवेली जो पुर्तगाली के अधीन था, ये 2 अगस्त 1954 तक। उसके बाद इसको आज़ाद करवाया गया और 11 अगस्त 1961 को इससे 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसी तरीके से गोवा व दमन दीव ये भी पुर्तगालियों के अधीन थे और फिर एक सैन्य मिशन ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिससे 19 दिसंबर 1962 को 8वां केंद्र शासित प्रदेश गोवा बना। उसके बाद एक क्षेत्र था पंडिचेरी, उसके बाद कार्लाइल, यमन व माए, ये 4 क्षेत्र थे जो फ्रांसीसियों के अधीन थे। उनको भी 1 नवंबर 1954 तक मुक्त करवाया गया। उसके बाद पंडिचेरी को 1 जुलाई 1963 को 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 2006 में इस पंडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं चंडीगढ़ का निर्माण। तो 1967 में पंजाब के 2 टुकड़े हुए, एक तो पंजाब बना, पंजाब प्रांत के 2 टुकड़े हुए, एक तो पंजाब बना और दूसरा HR बना, मतलब हरियाणा बना। और उसके इसी के साथ एक चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया और ये हमारा 10वां केंद्र शासित प्रदेश बना। इसी के साथ 1967 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर एक राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया और इसे पूर्ण राज्य कब बनाया? तो 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के साथ साथ 1972 में क्या हुआ कि मणिपुर प्लस त्रिपुरा, इन दोनों को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया और इन दोनों के साथ साथ एक न्यू राज्य मेघालय भी बनाया।
तो अभी तक हमारे यहाँ तक हमारे 10 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद एक माइनस हो गया, उसके बाद 2 और माइनस हो गए, तो अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश बच गए 7 केंद्र शासित प्रदेश बच गए। उसके बाद 1972 के बाद 30 मई 1987 में गोवा को भी 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा को भी राज्य, पूर्ण राज्य, 25वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 हो गई। उसके बाद न्यू ऐड कर लेंगे अपने 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, इन दोनों को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो अब हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 से बढ़कर 7-8 हो गई। और फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दमन दीव प्लस अपने दादर नागर हवेली, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो यहाँ तक हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप कंप्लीट हो गया। निर्माण स्वरूप में हमने सबसे पहले देखा कि 1 नवंबर 1956 को 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद दादर नागर हवेली को ऐड किया हमने, उसके बाद गोवा को ऐड किया, उसके बाद पंडिचेरी को ऐड किया, और उसके बाद हमने पंजाब से चंडीगढ़ बनाया केंद्र शासित प्रदेश। फिर हमने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, मणिपुर व त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और 30 मई 1987 को गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और 26 जनवरी 1920 को दमन दीव और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, उसके बाद हमें डिस्कस ये करना है कि अब वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में भी हम लिख लेते हैं। देखो, अब हम शुरू से देखते हैं 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो सबसे पहले लिखते हैं दिल्ली, उसके बाद लिखते हैं हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लिखते हैं त्रिपुरा, मणिपुर, उसके बाद हम लिखते हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, उसके बाद हमारा आता है अंडमान निकोबार, और उसके बाद आता है लक्षद्वीप। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे मतलब एकीकरण के बाद। और उसके बाद नया कौन सा ऐड हुआ, दादर नागर हवेली, उसके बाद गोवा ऐड हुआ, प्लस दमन दीव भी ऐड हुआ, उसके बाद पुदुचेरी ऐड हुआ, चंडीगढ़ ऐड हुआ। इसके बाद से जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो हटना चालू हो गए। सबसे पहले अपना हटा हिमाचल प्रदेश हट गया। उसके बाद 1972 में ये मणिपुर व त्रिपुरा ये भी हट गए। उसके बाद गोवा भी हट गया, और फिर न्यू केंद्र शासित प्रदेश ऐड हुए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और फिर क्या हुआ कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, दमन दीव व दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया। तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनको सिस्टमेटिक लिखा लेता हूँ कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे।
तो नंबर 1 पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लद्दाख। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हमारा दिल्ली। उसके बाद फोर्थ पर चंडीगढ़। उसके बाद फिफ्थ पे हम लिखेंगे दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव। दादर नागर हवेली व दमन दीव लिख लिए। और उसके बाद हम लिखेंगे अंडमान निकोबार। सातवें नंबर पर हम लिखेंगे पुदुचेरी। और लास्ट 8 नंबर पर हम लिखेंगे लक्षद्वीप। इसमें बिगेस्ट तो अपना लद्दाख है और जो स्मॉलेस्ट है मतलब सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप देखा। कल की क्लास में हम जो राज्य हैं 14 राज्य 14 से 28 तक का सफ़र हमने कैसे तय किया उन राज्यों का निर्माण स्वरूप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।